हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड रियली 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 लव यू का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस एपिसोड में रैन तारो को उसकी एक नई सोलमेट मिलने वाली है जो कि केमिस्ट्री लैब में काम करती है। रैन तारो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहा है, उसे खींच कर ले जा रही है और तभी उसकी नजर एक लड़की से मिलती है और उसे देखते ही उन दोनों के करंट का फील हो जाता है, वही सोलमेट वाला करंट जो अभी तक फील हो रहा था। लेकिन उसकी भाई गर्लफ्रेंड उसे वहां से भगा कर ले जाती है और वो सोचता है क्या ये मेरी सोलमेट थी। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा हॉट थी और रेंतारो को तो लग ही गया ये उसकी सोलमेट है, तो वो कौन सा शांत बैठने वाला है। तो वो बाद में केमिस्ट्री लैब में आता है उसे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो केमिस्ट्री लैब में एंटर करता है तो उसे कहीं भी दिखती नहीं है। वो उसे देखने लग जाता है। उसकी जगह वहां पर एक कोई और क्यूट सी लड़की होती है जिसका नाम कुसुरी है और कुसुरी उसे देखकर काफी खुश होती है, उसका नाम पूछती है। वो कहता है मेरा नाम रेंतारो आई जो है, और वो अपना नाम भी बताती है और उससे बोलती है तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत वेलकम है। और वो उसे तुरंत एक टी देती है बीकर में और उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरी ये टी पीने को मिल रही है, ये मैंने अभी अभी डेवलप करी है। यानी कि वो केमिकल से टी बनाई हुई होती है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो उसका कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और उसे मजबूरन वो टी देती है और वो फाइनली राजी हो जाता है उस टी को पीने के लिए। वो उसकी एक ही घूंट मारता है, तभी वो उसके पास आती है वापस से और एक केमिकल रिएक्शन बताती है कि ये देखो ये मैंने मैग्नेट का केमिकल रिएक्शन बनाया है, इससे पीने से तुम पूरी तरह से मैग्नेट बन जाओगे। और फिर वो उसे मैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझाती है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और मुझे इसे पीना भी नहीं है। जिस वो कहती है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ये टेस्ट करने का कि ये काम करता है या नहीं। जिसके बाद वो उसे काफी सारी चीजें बताती है और उसे राजी कर लेती है और उसे वो फॉर्मूला पिला देती है। और वो देखता है उसके आसपास थोड़ा बहुत लोहा उससे चिपक रहा होता है और वो कहता है हाँ ये तो सच में काम कर गया, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। वो कहती है देखा ये मेरी इन्वेंशन है, मुझे अपनी इन्वेंशन पे पूरी तरह से यकीन है। लेकिन सभी वो बोलती है लेकिन मैं तो एक चीज बताना भूल गई तुम्हें, 3 दिन और 3 रातों तक बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन होने वाली है, इसलिए रेडी रहना। और तभी वो एक और फॉर्मूला निकालती है और वो बोलती है ये देखो मेरे पास उसके अपोजिट फॉर्मूला है और इसे अगर मैं पी लूंगी तो देखो क्या होगा। और वो उसे पी लेती है तुरंत और वो उससे चिपक जाती है बिल्कुल मैग्नेट के अपोजिट पोल की तरह। उससे कहती है देखा कितना अच्छा अपोजिट अट्रैक्शन है। यानी कि वो लड़की बिल्कुल फिदा है उसके चक्कर में, पता नहीं क्यों। उसके साथ तो रेंतारो को वो सोलमेट वाला करंट भी नहीं लगा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ये भी बताती है इस मैग्नेट का असर सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में मैग्नेट का असर खत्म हो जाएगा। तब जाके वो थोड़ा शुक्र मनाता है, वरना वो सोचता पता नहीं ये कब तक रहेगा मैग्नेट का असर। लेकिन वो कहती है मुझे सुसु आ रहा है और वो कहता है क्या क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। पर फिर वो कहती है लेकिन उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने डायपर पहन रखा है। और वो वही डायपर में हल्की हो जाती है और फाइनली उनकी मैग्नेट का असर भी खत्म हो जाता है। और कुसुरी उसे अपनी नई नई चीजें दिखाने लग जाती है। उसे बोलती है देखो मैं कितनी सारी वंडरफुल चीजें बनाती हूँ। उसे देखता रहता है और उसे वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ सोलमेट को ढूंढने आया था, लेकिन ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लग रही है, मुझे क्या हो रहा है। कुसुरी बोलती है क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। और वो बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता। वो उसे कहती है जो तुमने यहाँ आकर ग्रीक डी थी उसमें मैंने लव पोशन मिला दिया था, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। और वो उसे आई लव यू बोलने लग जाती है और वो सोचती है कि अब ये लव पोशन के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकता मुझे। लेकिन वो दूसरी तरफ उल्टी करने लग जाता है और वो कहती है क्या तुम मुझसे इतना हेट करते हो क्या, तो तुम उल्टी कर रहे हो, मैं तुमसे अपना प्यार इजहार कर रही हूँ। और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए उल्टी कर रहा हूँ ताकि मैं होशो हवास में तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकूँ। और हम देखते हैं उस पर कुछ अलग ही असर होने लग जाता है, उसकी बॉडी उस लव पोशन को रिजेक्ट करने लग जाती है। वो कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा हिलने लग जाता है। वो कहती है ये क्या हो रहा है, लगता है इसे वो पोशन नहीं झेल पा रहा, वो इसकी बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो एक न्यूट्रलाइजर लाती है और वो उसे देती है कि लो इसे पी लो। लेकिन एंतारो की बॉडी उसके कंट्रोल से में नहीं होती, वो उल्टा सीधा घूमता रहता है। तब वो सोचती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो उस न्यूट्रलाइजर को खुद पीती है और उसको माउथ टू माउथ देती है, मतलब वो उसके मुंह में मुंह रख के उसे पिला देती है। जिसके बाद फाइनली इसकी बॉडी शांत होती है। फिर थोड़ी देर बाद कुसुरी बोलती है फाइनली तुम्हारा असर खत्म हो गया, लेकिन अब लव पोशन के इफेक्ट भी चला गया होगा, तो अब मैं क्या करूंगी। और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे अब भी तुम इतनी ज्यादा क्यूट क्यों लग रही हो। और इस बात वो थोड़ी रिएक्ट करती है और लाल हो जाता है उसका फेस बिल्कुल। और वो नीचे झुककर बोलती है प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी हम देखते हैं उसका फेस चेंज होने लग जाता है, उसकी बॉडी भी चेंज होने लग जाती है, उसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा हॉट हो जाती है। वो लड़की वही होती है जिसे हमने शुरू में देखा था और वो किसी तरह से बदल गई थी। जिसके बाद वो बताती है कि मैंने न्यूट्रलाइजर पी लिया था ना, तो शायद मेरे भी मुंह में कुछ चला गया होगा वो न्यूट्रलाइजर, इसे मेरी दवाई का असर भी खत्म हो गया। और वो उसे बताती है मैंने इमोर्टल होने की फेल्ड दवाई बनाई थी, उसकी वजह से मैं छोटी सी दिखती हूँ। असल में मेरा रूप यही है, मेरा नाम कुसुरी है और मैं 3rd ईयर में हूँ। रेंतारो क्या तुम मेरी सीनियर हो। और रेंतारो तो है ही कमीना ठरकी, उसकी बॉडी देखकर तुरंत ही राजी हो जाता है कि मैं तुम्हें डेट करूंगा। और वो उसके साथ गले लग जाती है क्योंकि उसकी अब वो गर्लफ्रेंड बन गई है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छत पर वो सारी स्टोरी अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को बताता है और उससे कहता है कि इसे भी एक्सेप्ट कर लो, मतलब परमिशन मांग रहा होता है।
और वहाँ पर वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ऑब्वियसली उनके सामने कोई और चॉइस नहीं है। कुसूरी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है, उन्हें बता दिया कि मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं केमिस्ट्री लैब में काम करती हूँ और मुझे केमिकल्स वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं इसलिए नए नए फॉर्मूलाज बनाती रहती हूँ। और रेनतारो उन सबको बताता है असल में ये काफी ज्यादा बढ़िया है, एक फेल्ड इमोर्टल ड्रग की वजह से इस तरह से है, मतलब छोटी है लेकिन इसे ऐसे ही रहना पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद उन सबसे बोलती है कि मैं तुम सबके लिए कुछ फॉर्मूलाज लाई हूँ जो तुम्हें कुछ ना कुछ करने में मदद कर सकता है। और कारण को थोड़ा चिढ़ाने लग जाते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए बिग बिग मेडिसिन लाई हूँ। वो बोलती है ये क्या होती है, और तभी बोलती है ये ट्विस्टिफाई मेडिसिन है। वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं हूँ, आखिर तुम्हारा सोर्स क्या है मुझ पर रिसर्च करने का। और वो उसे बताती है सोर्स मेरा रेनतारो है, और वो रेनतारो को मारने लग जाते हैं कारानी। तभी वो पीछे से बोलती है एक्चुअली रेनतारो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो ये वो। और तभी वो उसके गले लग कर रोती है कि आई एम सॉरी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और रेनतारो बोलता है कोई बात नहीं मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिर उसने हकारी को एक फॉर्मूला देती है, उससे बोलती है कि ये सेक्सी बनाने के लिए फॉर्मूला है, तुम इससे और भी ज्यादा सेक्सी हो सकती हो। और वो सोचती है क्या अगर मैं इससे और भी ज्यादा सेक्सी हो जाऊंगी तो हो सकता है रेनतारो मेरे पास और ज्यादा आ जाए। और वो इस वजह से उस फॉर्मूले को बिना कुछ सोचे समझे पी लेती है। और हम देखते हैं जैसे वो फॉर्मूला पी लेती है तो उसको काफी ज्यादा स्वेटिंग आने लग जाती है और उसके स्वेटिंग से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गलत पोजीशन में आ जाती है। और कुसूरी से यही बताती है कि इससे बॉडी काफी ज्यादा स्वेट करने लग जाती है और जैसे कपड़े भी पिघल जाते हैं और इसी तरह से तुम और भी ज्यादा सेक्सियर बन जाती हो। तो अंदर उसे एक ड्रेस देता है कि ये मेरी फिजिकल की ड्रेस है, इसे मैं पहन नहीं रहा हूँ, तुम इसे पहन सकती हो। और हकारी उसे पहन लेती है। फिर वो सोचती है कहीं ये पसीने से फिर से ना पिघल जाए ड्रेस। और कुसूरी बोलते हैं नहीं इसकी टेंशन मत लो, सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है। और कुसूरी एक फॉर्मूला फिर शिजुका को भी देती है, उससे बोलती है ये बन फैंटेसी मेडिसिन है, इसे पीकर तुम्हारे बनी जैसे कान निकल जाएंगे और तुम और भी ज्यादा क्यूट लगने लगोगी। और वो उसे पी लेती है और उसके कान निकल जाते हैं बनी जैसे। और रेनतारो इतना ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये तो पीक क्यूटनेस है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और उसके जाकर कान पकड़ने लग जाता है पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और कुसूरी नानो को भी एक फॉर्मूला देती है जिससे वो अपने हेयर से कंट्रोल कर सकती है और अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकती है। और हम देखते हैं उसके हेयर ऐसे ही लहरा रहे होते हैं और वो अपने हेयर से रेनतारो को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है और बोलती है कि मुझे ये अच्छा लगा फॉर्मूला। और रेनतारो भी बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा ये फॉर्मूला। रेनतारो को उसके बाल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वो कहती है कि मेरे पास और भी इसकी पोशन है, तुम चाहे तो ले सकती हो, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब तुम दोबारा लोगे बार बार तो तुम गंजी भी हो सकती हो इसे बार बार लेकर। और वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेनतारो मुझसे तब भी प्यार करेगा। रेनतारो बोलता है तुम चाहे मोटी हो जाओ या गंजी हो या कुछ भी हो जाओ, मुझे तुमसे उतना ही प्यार रहेगा, लेकिन तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं, मुझे इनसे भी बहुत प्यार है। जैसे वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यानी वो अपने बाल रखने के लिए रेडी है। जिसके बाद वो सब बैठ जाते हैं लंच करने के लिए और कारा ने कुसूरी से बात कर रही होती है और कुसूरी बताती है मुझे केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं किसी दिन किसी रिसर्च टीम का पार्ट बनकर एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल केमिस्ट्री फॉर्मूला बनाऊंगी जिससे कि मैं अच्छी खासी फेमस भी हो जाऊंगी, ये तो मेरा सपना है। लेकिन ये सब बात करते हुए वो तुरंत रुक जाती है। रेनतारो पूछता है क्या हुआ और वो बोलती है मुझे सुसु आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास डायपर है। और वो बोलते हैं नहीं 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 तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए। और फिर वो वॉशरूम के लिए उन्हें भेज देते हैं और तभी वो जाते हुए कहती है कि मैं जो चाय लाई थी तुम्हारे लिए वो ध्यान से करना, मतलब रेनतारो के लिए अलग है और हम लड़कियों के लिए अलग है, मतलब लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग चाय है। और वो उस वक्त सुसु भी रोक रही होती है और वो थोड़ी जल्दी में उससे बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ जाओ। और फिर वो भागती भी जाती है और कहती है तुम जैसे ही चाय को देखोगे तुम अपने आप फर्क पता चल जाएगा। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। हकारी चाय करने के लिए उसकी चाय को देखती है और देखती है एक बड़ा सा थर्मस है, एक छोटा सा है। तो छोटा सा तो ऑब्वियसली एक लड़के के लिए यानी कि रेनतारो के लिए होगा और वो लड़कियां 5 हैं तो वो बड़ा वाला लड़कियों के लिए होगा। और वो उसी तरह से बड़े थर्मस में सबके लिए चाय कर देती है और छोटे में रेनतारो को देती है। जिसके बाद कुसूरी वहां पर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और वो सब कुकीज और चाय पीने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कुसूरी तभी देखती है कि ये चाय तो गलत है, तुमने ये गलत चाय कर दी। तभी वो सबसे कहती है रुक जाओ सभी इस चाय को फेंक दो, सभी इस चाय को फेंक दो। रेनतारो बोलता है लेकिन हुआ क्या है। वो सोचती है कि वो बड़ा वाला जो थर्मस था वो तो मैं रेनतारो के लिए लाई थी और जो छोटा था वो लड़कियों के लिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो सबको बता दिया वो जो थर्मस था उसमें किस करने के लिए मेडिसिन थी, जिससे कि काफी ज्यादा अर्ज होती रेनतारो को मुझे किस करने की, क्योंकि मुझे रेनतारो को किस करना था। और रेनतारो बोलता है मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है तुम्हें किस करने के लिए। वो बोलती सच में, और वो उसको किस करने के लिए चलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से कारा ने ज़ॉम्बी की तरह पीछे से आ जाती है और उसे उठाकर वहां से फेंक देती है। और हम देखते हैं बाकी सब लड़कियों को भी उस मेडिसिन का यानी उस चाय का इफेक्ट हो रहा होता है। वो कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रही होती है और रेनतारो उन सबके बीच में फंस गया है। तभी कुसूरी भी होती है जल्दी वहां से भागो रेनतारो, और उसके पीछे हकारी जंप करती है, वो फ्लोर भी तोड़ देती है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। कुसूरी उसे बताती है ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, इसे अगर लड़के पिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनके लिए तो फिजिकल टच ही किस होता है, लेकिन लड़की के लिए इंटीमेसी इमोशनल टच बहुत कुछ एडिशन करके किस होती है। तो इस वजह से अब इन लड़कियों के सिर पर सिर्फ तुम्हें किस करने का सवाल है, मतलब जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और ये इमोशनल प्लेजर चाहती हैं।
इसलिए तुम्हें इनसे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये हमेशा तुम्हें किस करती रहेंगी और इनका मन कभी नहीं भरेगा और ये अपनी पर्सनैलिटी खो देंगी। जिसके बाद वो चारों ज़ॉम्बी सी बनकर उसके पीछे भागने लग जाती हैं। कुसुर बोल दिया, हमें जल्द से जल्द इन्हें न्यूट्रलाइजर देना होगा ताकि इनका असर खत्म हो जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वरना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो चारों रेनतारो के ऊपर कूद जाती हैं किस करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।